दुर्गावती इज एन एनिमी ऑफ द नेशन। मेरे पास पावर हो तो मैं इनको अरेस्ट करूँगी। मेरे माइंड में ये टेररिस्ट के जैसा ही है। देन दे क्रिएटेड द हेमा कमेटी। भारत एक रेप कैपिटल है। ममता दीदी सपोर्ट कर रहे हैं रेप करने वालों को। पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। वो बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि रेप के जैसे वारदात सामने आ रहे हैं। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और बंगाल में जिस तरीके से देखा जा रहा है, सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं और वहीं ममता बनर्जी को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की लीडर करुणा गोपाल। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बंगाल के मामले पर आप क्या सोचती हैं? जो बंगाल में हो रहा है वो किसी देश में होना नहीं चाहिए। इतना गंदगी हम बोलते हैं, सेसपूल ऑफ डार्क एंड अगली, वो हो रहा है कोलकाता में। दीदी के बारे में कुछ भी पूछना नहीं है क्योंकि इनका गवर्नेंस ठीक नहीं है। आप वो महिला डॉक्टर का रेप देखिए, क्या सही हुआ उसमें? एफआईआर भी नहीं किया है। वो संदीप घोष को हटाना चाहिए था तुरंत, कुछ नहीं किया है। और वो पुलिस फोर्स जो है वो निर्वीर्य हो गया है। सिर्फ दीदी के लिए काम करते हैं पुलिस फोर्स। जो लोग वो हॉस्पिटल के अंदर घुस के एविडेंस को हटाया, इन लोगों को अरेस्ट करना था, वो नहीं किया। लेकिन जो लोग ये रेप के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, वो बच्चों को उठा के जेल में डालते हैं। क्या न्याय है ये प्रॉब्लम है दीदी का। इनका प्रदेश ठीक नहीं है, इनका गवर्नेंस ठीक नहीं है और ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस पर क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? बीजेपी क्यों राजनीति करते हैं? बीजेपी बोल रहे हैं कि आप ठीक से गवर्नेंस कर लो, महिलाओं को सुरक्षित रखो, देखभाल करो, बस हमारी मांग यही है। लेकिन देखा जाए तो जैसे यूपी में भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, मतलब आपके भी प्रदेश में सामने आ रहे हैं ऐसे केसेस, बहुत सारे रेप के मामले आते जा रहे हैं जो इसमें जहां बीजेपी का शासन है। तो ऐसे में तो ओवरऑल सभी के लिए हुआ ना, बंगाल में ही विवाद क्यों? दो चीज़ है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में कई सालों से रेप और मर्डर होते रहे, लेकिन वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, वो लगातार फाइट कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। बंगाल में ऐसा हो रहा है क्या? बंगाल में अभी अभी शुरू हुआ है, ज़्यादा हो रहे हैं कि ममता दीदी वो कुर्सी पे बैठने के बाद ही ऐसा ज़्यादा हो गया है। ममता बनर्जी रेपिस्ट के सपोर्ट में आ रही हैं क्या आप? बिल्कुल, हम वही बोल रहे हैं। हम ममता दीदी सपोर्ट कर रहे हैं रेप करने वालों को, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ऑपोजिट हो रहा है। वो कन्विक्ट को लेके जेल में डाल रहे हैं और पनिशमेंट दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये क्यों उठाया जा रहा है जो जो बंदा है, जो संजय राय, जो सबसे बड़ा आरोपी है अभी, वो पुलिस में ही था। तो पुलिस पर डायरेक्ट सवाल उठ रहे हैं बंगाल में। इस पर क्या कहेंगे आपकी? पुलिस में कैसे सिलेक्शन हो जाता है? ऐसे लोगों को कैसे भर्ती ले लिया जाता है? वेस्ट बंगाल में किसी का कोई भी भरोसा नहीं। वो संजय राय, वो कमिश्नर का और किसी सीनियर ऑफिसर का मोटर बाइक था वो, और मिलके जुलके कर रहा होगा, ये हरकतें भी कर रहे होंगे। बताया जाता है कि पहले वो रेड लाइट एरिया में गया था और उसके बाद इस तरीके की। सीबीआई इन्वेस्टिगेट तो करना है, लेकिन आपको मालूम है वो पूरा एविडेंस को हटा दिया। ये लोग जानबूझकर अंदर जाके पूरा
हटा दिया। वो बहुत आसान से होने वाले काम बहुत मुश्किल हो गया अभी। कैसा प्रूव करोगे आप? और महिला डॉक्टर का सीमेन 150 ml, आपको पता है कितने लोग अत्याचार करने के बाद 150 ml लोग हैं उधर? किसी को वो पता नहीं है, कोई भी कैलकुलेट कर रहे नहीं। सो द पॉइंट इज, व्हेन अ वुमन इज रेप्ड बाय वन पर्सन, it can't be so much. It has to be a gang rape, a brutal rape. And Mamata Banerjee should have immediately filed for the FIR. And the way the parents are treated, कैसे ट्रीट किया है पेरेंट्स को? क्या बताए? अभी ड्रामा कर रहे हैं क्या पेरेंट्स के साथ? क्या हो रहा है वो प्रदेश में? भारत के लिए बहुत बुरा है ये। अभी लोग बाहर से कह रहे हैं कि भारत एक रेप कैपिटल है। सच में रेप कैपिटल है क्या? नहीं, भारत रेप कैपिटल नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? इतने सारे इंसिडेंट क्यों सामने आ रहे हैं? आप देखिए, एक चीज मैं बताऊं, एक इंसिडेंट को लेके हम मैग्नीफाइंग ग्लास में डाल के ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा जो है, नंबर्स देख सकते हैं। हमारे देश में हर एक 6 मिनट एक रेप होता है और एक दिन में 800 रेप्स होता है। लेकिन हमारे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि पर कैपिटा रेप्स कम है। हम रेप कैपिटल नहीं है। ये सच्चाई किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि लोग ये सब लेके बाहर घूमते और बोलते हैं कि ये देश में ऐसा हो रहा है। एक चीज़ भी यहाँ वहाँ जाए तो लोग बोलते रहते हैं। सो इसीलिए कोलकाता में जो हुआ होना नहीं था। बंगाल में तो फिर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। अभी गवर्नेंस कहाँ है? जो हो रहा है गवर्नेंस बोलेंगे आप? महिला सेफ नहीं है, नोबडी इज सेफ, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। इससे पहले संदेश खाली वाला भी मामला सामने आया था। वो ठीक नहीं है, वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है। वही है, वो है हमारी प्रॉब्लम। मोदी जी का प्रॉब्लम है, हमारी कंप्लीट कंट्री का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक घटना को लेके पूरा वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि इंडिया सेफ नहीं है। लेकिन अभी ममता बनर्जी का हाल ही में एक बयान सामने आया है कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जल जाएगा, आसाम भी जलेगा, बिहार भी जलेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? एक चीफ मिनिस्टर हुए नाते ऐसा बोलते क्या? उनको गवर्नेंस देखना है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं आग लगा दूंगी दिल्ली में, उड़ीसा में, असम में, वो सेफ नहीं रहेंगे। ऐसा बोलते हैं क्या? एक लीडर बोलने का चीज है क्या ये? बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे वो बैड प्रेसिडेंट बोलते हैं हमें, बैड प्रेसिडेंट। आप ऐसा बिहेव करें तो नया जो लीडर्स आने वाला है वो भी सोचेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा धमकी दे सकते हैं। ये धमकी है ना, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, हम इसके लिए कोशिश करना है। अभी तो आवाज उठ रहे, इतना ज्यादा उठ रहे, किसी न किसी दिन पूरा क्या बोलते हैं इन इंग्लिश से, रेज टू द ग्राउंड, लाइक नीचे आ जाएगा। तो इस पे कोई सख्त कानून सेंटर लेकर के आएगी? आपकी सरकार कोई कानून लेकर के आएगी इस पर? आप सोचिए, हमारे देश में कानून का कमी नहीं है, कई तरह का कानून है, लेकिन एज अ कंट्री हम लोग इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करना है। मैं आपको 2-3 चीज लॉ एंड ऑर्डर में ठीक से इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास और लॉ है, ऑर्डर नहीं है। कभी मैं सोचती हूँ ये पुलिस जो है बंगाल में वो लॉलेस है और डिसऑर्डरली है। लॉ एंड ऑर्डर लॉलेस है वो बिल्कुल, क्योंकि वो द काइंड ऑफ थिंग्स दे डू, इट्स वेरी बैड। और मैं आपसे यहाँ पर, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये व्यवस्था क्यों ऐसा हो गया कि रेप कल्चर है और पूरा लोग हमें कह रहे हैं कि ये रेप प्रॉब्लम सोसाइटी में है। भारत सरकार ने कई चीज़ किया है। आप MHA साइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
वहाँ 2018 में एक सेल, बहुत ही बढ़िया विमेन सेफ्टी सेल है वहाँ पर, और निर्भया बजट्स को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डबल कर दिया, 1400 करोड़ है अभी। ये सब डिफरेंट स्टेट्स में बांटते हैं और ये लोग इम्प्लीमेंट करना है सेफ तरीके से, कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स लाइक एप्स, वो सब नहीं हो रहा है ठीक से। यहाँ पर हम सोचना है एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं। पहले एक चीज़ देखिए आप, पुलिस पूरा हम छोड़ेंगे क्या पुलिस के ऊपर? मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी आपको मालूम होगा शायद। 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, मुझे ठीक नहीं, एक महिला पर अत्याचार हुआ। वो सीधा थाने चले गए और कंप्लेंट रखी वहाँ पर। क्या हुआ? न्याय नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर अत्याचार कर दिया, महिला के ऊपर। सो पुलिस टुडे इज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू द एग्जिस्टिंग लॉस, वो नहीं कर पा रहे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन तो करवाना सरकार का काम हाँ, है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो आपकी सरकार, ये अलग अलग। दूसरी, ये मैं एक एग्जाम्पल पुलिस का किया है, मुझे फिनिश कर दीजिए। दो है। और दूसरा जो है हमारी न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम को आप देखिए। लगभग 6 महीने पहले एक रेपिस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा ही छोड़ दिया, और वो कह रखा है कि ये इनका फ्यूचर भी होगा, इनको हम सुधराएंगे, वो सुधरने का अवसर तो दो इनको, ऐसा बोल के छोड़ दिया। ये बंदा क्या किया? सीधा रिलीज होने के बाद सीधा जाके और एक बच्चा को रेप कर दिया, एक बच्ची को, ऐसा। सो हमारी ये जुडिशरी, ये जो व्यवस्था है, ऐसे मामले तो आपके इसमें भी आए हैं। बिल्किस बानो रेप कांड जो हुआ था, उसके मामले में भी जो कन्विक्ट था उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये सब वही तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे व्यवस्था जो है, ये मी लॉर्ड्स और द जुडिशियल सिस्टम। शक्ति मिल्स का केस और एक बताऊंगी मैं आपको। शक्ति मिल्स का केस में मालूम है आपको क्या हुआ? ये सुन लीजिए, मेरी क्या बोलते हैं, आत्मा इतना घोषित है अभी, क्योंकि आप चेक कर लीजिए। 1 साल 2 साल पहले हुआ था, शक्ति मिल्स में एक गैंग रेप हुआ था एक फोटोग्राफर का। वो इतना डिफिकल्ट रेप था, ब्रूटल रेप था, और सेशंस कोर्ट में चले गए ये केस। सेशंस कोर्ट ने बोला कि ये 5 लोग जो अत्याचार किया है, इन लोगों को हम फांसी देना है। सो दे वर गिवन डेथ सेंटेंस। ठीक है, ठीक लगा सबको, एवरीबडी सेड ओ बहुत इंडिया इज गुड, जुडिशरी सिस्टम इज गुड। बाद में क्या हुआ? वो हायर कोर्ट में चले गए। हायर कोर्ट ने देख के इन लोगों को छोड़ दिया, इसको सिर्फ लाइफ टर्म कर दिया। सो ये प्रॉब्लम भी है, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये और अच्छा है। तीसरा जो है, हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास कुछ कैंपेन चल रहा है क्या? ये भारत सरकार करना है और राष्ट्र सरकार भी करना है। कैंपेन करो, सब लोगों को पता चलना है कि अगर मैं रेप अटेम्प्ट करेंगे तो हमें फांसी मिलेगी। वो किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं है कि हम कर सकते और छोड़ देंगे, एक दो महीने जेल में काटेंगे और बाहर आएंगे। सोशल मीडिया पर तो ये चीज चलता रहता है कि सऊदी वाला रूल यहाँ भी लाया जाए, ताकि यहाँ भी जो ऐसा सख्त कानून बना दिया जाए कि वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। कानून बोल रहे हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट है हमारे पास, आपको हाँ है हमारे पास जुडिशरी सिस्टम। हाँ, वो द डिस्क्रिशन इज विद द जजेस। वो जजेस बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और एक्टिविस्ट भी है ना, समाज में एक्टिविस्ट है, वो लोग बोलेंगे हाँ दोनों इनका चाइल्डहुड ठीक नहीं था, इनका टीचिंग ठीक नहीं था, घर में पॉवर्टी है, ये सब ये सब करके छोड़ने का क्या बोलते हैं हम, दबाव दे रहे।
प्रेशर रख रहे व्यवस्था में. सो इवन जजेस विल से हाँ ठीक है, शायद इनका फ्यूचर ठीक होगा, शायद वो सुधरा जाएगा, ऐसा. सो दैट इज वाई दैट इज अनदर प्रॉब्लम. सो हम कैंपेन नहीं कर रही है. दिस इज बीजेपी में रहने के बावजूद मैं बोल रही हूँ, ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है, इन्वेस्टमेंट रखना है, बजट डालना है. इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे आसाराम बापू और राम रहीम, इन दोनों को भी जो है अभी पेरोल पे जो है बाहर निकल करके आए, तो ऐसे में मतलब माना जाता है कि एक तरह से वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है. क्या ये सही है? होगा, हम क्या डिनाई कर सकते हैं. ये सब लोग वोट बैंक है, इनका डिवोटीज भी रहेगा. ये प्रॉब्लम है. हम ये शुरू में ही खत्म करना है इन लोगों, ऐसा प्रॉब्लम. हम तो आप मानते हैं कि ये बीजेपी में भी एक तरह का लूप होल है ये चीज? सी वी कांट से बीजेपी में है ऐसा बोल के. हमारी गवर्नमेंट में भी हर एक गवर्नमेंट विल हैव प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स लगातार चलते रहे अब 70 years से, whenever we got the independence. Now अभी हमारे काम है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कितने लोगों को फांसी देंगे हम? प्रिवेंट तो करो ना. प्रिवेंट कैसा करोगे? कैंपेन करो, इन लोगों में फियर इंस्टिल करो, वो सब करना है. वो नहीं हो रहा है आज. लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम है, लोगों को जो मैसेज जाता है, जैसे राम रहीम को आप पेरोल दे देते हो, या फिर ये आसाराम, क्या नाम है इसका, राम रहीम और आसाराम, इन लोगों को जैसे मिल जाता है तो एक तरह से समाज में मैसेज जाता है ना कि रेप करने के बाद वो सजा काट रहा है लेकिन फिर भी पेरोल पे बाहर घूम रहा है. तो इससे गलत संदेश नहीं जाता है? हाँ, वही बोल रहा हूँ. ये जुडिशियल सिस्टम भी ऐसा है कि हम कुछ नेगेटिव करो, जेल में जाओ और बाहर निकल के आ जाओ. ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया. वो ठीक नहीं. हम हमारे 2-3 इकोसिस्टम बोलते हैं हम. हमारे लॉज ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत कमी है. और पुलिस सिस्टम, पुलिस सेंसिटिविटी, महिला का डेस्क रहना है. कितना थाने में है ऐसा? आप जाके देखिए, वहाँ भी ये आसपास में जाइए आप, नहीं होगा वहाँ पर. अच्छा, ऐसे लोगों की मेंटलिटी कैसी होती है? जो बदलापुर का एक इंसिडेंट सामने आया था कि बच्ची 4 साल 5 साल की जो बच्ची होती है, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही होती है, उसका रेप कर देते हैं. कैसी मेंटलिटी होती है? मॉन्स्टर मेंटालिटी बोलते हैं इनको. बिल्कुल मॉन्स्टर मेंटालिटी. आजकल लोग सोच भी नहीं रहे. कल या परसों पेपर में आया, एक कर्नाटका में एक केस था. अ फादर, 45-year-old father raped a 6-month-old baby, his own. अपना ही था. He has अपने बेबी का? He raped his own daughter. 2 days ago it came in the papers. So what is the mentality? I have a feeling एक कलयुग तो पहुंच गया है और बिगड़ रहे हैं इसमें ज़्यादा. सोसाइटल वैल्यूज नीचे हो गया है. और ओपन साइट्स जो है, हमारे भारत सरकार कई चीज़ किया है. लगभग 1000 पोर्नोग्राफी साइट्स को हम बंद कर दिया है. ये होने के बाद भी लोग एक्सेस करते हैं और करते. सो ये सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रहा, इट्स अ क्या बोलते हैं हम, सिस्टमिक प्रॉब्लम बोलते हैं. हमारे एक अंदर घुस के वो डिफिकल्ट है निकालने का. अभी पोर्नोग्राफी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. नहीं मतलब इसकी वजह से भी लोग प्रोवोक होते हैं. हाँ, यही बोल रही हूँ मैं. ये पोर्नोग्राफी अभी अवेलेबल है तो हम लोग कर दिए. हम भारत सरकार ने 1000 वेबसाइट्स को बंद कर दिया है. हम लोग एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं. आप ट्राई करो, यू कांट एक्सेस. इट सेज नो एक्सेस, एक्सेस डिनाइड. वैसा कर दिया. लेकिन फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, वो सब चलते रहते हैं. छोटा वो छोटा मोटा चीज वो बस है ना. और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे नहीं, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. आप देखिए इंग्लैंड में एक ग्रूमिंग गैंग था. ग्रूमिंग गैंग वाज अ गैंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे groomed young girls, just these girls like 8 years to 15 years, and they were kidnapping them, raping them over the years. So when Rishi Sunak became the prime minister, he said, I'm going to remove the grooming gang.
आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ देम, बट वो ना कर नहीं पाया। वो इतना आसान नहीं है क्योंकि वो सिस्टम इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। और अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है वो, रिंग्स गैंग्स है वो। और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपका बच्चा रूम में बैठ के पापा मैं पढ़ रही हूँ और डिस्टर्ब करोगे क्या आप थोड़ी जाएंगे अंदर। वो वहाँ क्या देख रहे हैं भी आपको मालूम नहीं, क्योंकि कई डिफरेंट तरीके हैं एक्सेस करने का। ग्रुप्स भी होता है और ग्रुप्स में व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं। एक दिल्ली में एक कॉलेज स्कूल में कई स्कूल किड्स व्हाट्सएप में एक्सचेंज कर रहे कि हम ये लड़की को कहाँ लेके कैसा रेप करूँ, ये डिस्कशन चल रहा था। ये हमारे कंट्री में हुआ है। और उनको पकड़ के एक मदर वो व्हाट्सएप ग्रुप में चल के इनकॉग्निटो लाइक साइलेंटली शी सॉ एंड एक्सपोज कर दिया इन लोगों को। अभी हाल में देखा जाए तो ये भी एक मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा जो अभी पूरे देश में आग लग चुका है जिस मुद्दे को लेकर के, वो है हेमा कमेटी की रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट देखा होगा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से भूचाल आ गया, वहीं नहीं आया, देश भर में लोग शॉक्ड हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या है, पूरा मामला क्या है? अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि देश शॉक है। अभी शॉक अभी नहीं आया, शॉक तो हो रहा है कई सालों से। हर एक फिल्म एसोसिएशन में आप 10 साल पहले एक कमिटी लगाए तो ऐसा ही निकलेगा रिजल्ट्स। सब लोगों को मालूम है, हमारे तेलंगाना में भी ऐसा हुआ था। जूनियर आर्टिस्ट कई लोग सुइसाइड कर दिए, सुइसाइड करके दे वे डिप्रेस्ड और दे लेफ्ट दैट बिकॉज ऑफ द हैरेसमेंट कई तरह का होता है। ये हेमा कमेटी में बोल दिया है, एक सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, दूसरा जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आप इंटिमिडेट कर सकते हैं इन लोगों को, और तीसरा जो है ब्लैकमेल, एक बार कुछ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। ये सब अभी बाहर आया क्योंकि एक ग्रुप ऑफ 18 एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स गॉट टुगेदर। इन लोगों इकट्ठा होके एक कलेक्टिव बनाया, एक कलेक्टिव, दे गॉट टुगेदर एक कलेक्टिव एंड देन दे पुट प्रेशर ऑन द फिल्म, ऑन द गवर्नमेंट एंड दे सेड कुछ करो, there are complaints and you please do something. Then they created the Hema committee with Justice Hema, with one IPS officer and one actor. And इन लोगों ये कैसा काम किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीक़े से काम किया है ये लोग। इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर था, एक रूम, ऐसा एक रूम था, रूम में बैठ के पर्सनल कॉल्स करके, और लोग बाहर आके टेस्टिफाई भी नहीं कर रहे क्योंकि वो क्या बोलते हैं, डरे हुए थे। सो इन लोगों को जाके पास में जाके कॉन्फिडेंस लेके साइलेंटली दे गॉट सो मच वर्किंग फॉर देम। दे वर्कड इन विथ नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन and produced a report which is like 250 pages with all details, gory details. Now ये बाहर आ गया। आप देखिए, आपको चिन्मयी मालूम है? चिन्मयी सिंगर, बहुत फेमस सिंगर है वो, फ्रॉम तमिलनाडु। वो कई साल से चीख रहे, चिल्ला रहे कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, और इनका नाम भी बता दिया उन्होंने, सम वायरमुत्तु, वो इनके साथ कुछ बैड किया है। फिल्म इंडस्ट्री से ही है, किसी ने सुना है इनका? कोई नहीं सुना। अभी सबसे शॉकिंग एक मीनू मुनीर करके हैं, एक्ट्रेस जो है, उन्होंने आरोप लगाया। वो भी ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे जय सूर्या, उनके बारे में बताया कि वो वॉशरूम से निकल रही थी तो उनको पकड़ लिया और उनको चूमने लगे, इस तरह का। मतलब ये थोड़ा, ये नहीं लग रहा है थोड़ा अटपटा सा कि ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी वो इंसान कर रहा है। चलो एक मिनट के लिए आप मानते हो दूसरी जगह रेप हो रहे हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा नहीं। एक एक्टर जो बड़ा नाम है, वो अगर ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है, इस पर क्या कहें? ये बड़ा छोटा, आप कई दूसरे फील्ड्स में भी देखिए। आप IAS में है ऐसा, लोग सेक्रेटरीज के पीछे पड़ते हैं, और
कॉरपोरेट्स में सीनियर पीपल, आप देख सकते हैं कि पिछले कई साल से टॉप पीपल के ऊपर ये आरोप लगा जा रहा है कि कुछ ना कुछ वो किया होगा जूनियर को। ऐसा जूनियर्स, जूनियर असिस्टेंट्स, ये सब लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है इन लोगों के ऊपर। आप ऐसा हरकतें कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है कई फील्ड्स में। मैं बोल सकती हूँ कि आईटी में हुआ है हमारे देश में। इसके वजह से अभी प्रोटेक्शन सेल्स आ गया है ना, अभी एक कानून भी बन चुका है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून। अगर किसी ने आपके पास आके, मैडम करुणा आप सुंदर दिख रहे हैं आज, सिर्फ वो बोलने से मैं कंप्लेंट लिख सकती हूँ और उसको उठा के जेल में डाल सकती हूँ। इतना स्ट्रिक्ट है अभी ऐसा। सो कई प्लेसेस में है, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ज़्यादा होता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमरस है एंड लोग ज़्यादा क्या आई मीन इट गेट्स द आई बॉल्स एंड ऑल दैट। सो पीपल मेनी थिंग्स हैपन है। हैदराबाद में कई लोग सुइसाइड कर दिया, ऐसा भी। तो महिलाओं के लिए आखिर सेफ्टी फिर कहाँ है? किस तरीके से ऐसे चीज़ों से बचा जा सकता है? महिलाओं का सेफ्टी अपने आप पर होगा, गवर्नमेंट पर होगा, सिस्टम, कम्युनिटी, फैमिली पर होगा। ये सब इकट्ठा होके कुछ करना है, नहीं तो हमारी सेफ्टी गवर्नमेंट के हाथ में डालें तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये सब स्टेक होल्डर्स हम बोलते हैं, इनका अलग अलग रोल्स है, वो निभाना है वो रोल्स को। गवर्नमेंट तो बजट्स डालना है और सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्ट्रीट लाइट्स क्या होता है? आपको 2 साल पहले एक रेप हुआ था एक वेटनरी डॉक्टर का। क्यों हुआ? वहाँ एक चार लोग हैदराबाद में अत्याचार किया। क्यों? वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रीट लाइट्स डालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके किसके ऊपर है? मेरे ऊपर तो नहीं है। सो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। वहाँ डार्क और आधी रात को जाएंगे क्या? कहाँ पर? नहीं, सेफ रहना है। और कई तरह का ऐप्स है, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कैंपेन करना है। हमारे पास ऐप्स है, हाँ, ये इस्तेमाल करो, यूज़ करो, वो आपके काम आएगा। वो सब कोई भी नहीं करते, ज़्यादा नहीं करते। तो महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस पूरे मामले को लेकर कि क्या मतलब क्या वो अपनाएं कुछ ऐसा चीज़ जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों से जो महिलाएं 2-4 हैं अभी, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि उससे फ़ायदा हो सकता है? पहली चीज़ है, घबराओ मत। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि ये सबसे बड़ा पॉइंट आपने बताया, ठीक है। क्योंकि ये घबराहट से कई तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। हम वीक दिखते हैं लोगों को, वो पीछे पीछे आ जाता है। हम तैयार रहना कि अगर कोई आपके सामने है और कुछ करने चाह रहे हो, आप प्रोटेक्ट करना है, लड़ना है बिल्कुल। पहले तो स्ट्रांग दिखो। दूसरा जो है सिंपल टेक्निक्स है, सिंपल टेक्निक्स कई लोगों को मालूम ही नहीं रहता। हमारे पास पेपर स्प्रे होता है, ऐप्स होता है, इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हैं हम, 2-3 सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। आपको मालूम है यहाँ एक ऐसा करते तो भी आप सहन नहीं पाते। अच्छा। हाँ, एक पोर्शन ऐसा होता है, एक ऐसा करे तो आप निकलना ही पड़ेगा आपको। So these are small techniques that women should know. Every college, every school should have these. Government should keep all these. तेलंगाना में वैसा तो हम एडमिट करना है कि ठीक से ही हो रहा है। Our she teams, वो सिविल क्लोथ्स में पुलिस, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ पर लोग ऐसा क्लोथ्स में घूमते रहते हैं। वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स नहीं है, वो पुलिस है। हाँ, ऐसा भी कर रहे हैं आजकल।
और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमारी सरकार करना है जो कर नहीं पा रहे इज सेव द इमरजेंसी नंबर्स। आपको मालूम है 181 क्या होता है? किसी को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था। ये सब इमरजेंसी नंबर्स है। और रेलवेज में आप जा रहे हो, रेलवेज में दूसरा नंबर है, 112 है, 100 है, 181 है, 121 है। ये सब किसी को पता भी नहीं है। अरे जाके बताओ भाई, let the women know that these are the things that they have arms और ये कैंपेन के जरिए फैलाया जा सकता है। हाँ, सो कैंपेन है। और महिलाएं कभी भी एक जगह में जो डेंजरस है ना, हीरोइन बन के मत जाना है। वो 10 लोग एक ग्रुप में रहना है और शेयर करना है। ये सब बहुत सिंपल थिंग्स है। और ये घर में जो बच्चों का असॉल्ट्स हो रहा है, ये हमारी परिवार से ही होगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जैसे रेप के मामले पर जो राजनीति होती है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है? जिस तरीके से हाल में ही अभी कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, तो उसके ऊपर फिर एक अकाली दल के एक नेता है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया, भद्दी बात कह दिया उनको लेकर के। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो क्या राजनीति ठीक है इस पर, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे? वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो करेंगे ऐसा। अभी आप कंगना का देखिए, वो हमारे भाजपा में है और बाहर जाके एक टिप्पणी दी, ऐसा है, ऐसा नहीं रहना था, ऐसा नहीं होना था, ऐसा एक बोल दिया इन्होंने। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है आप सोचिए, कंगना जी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। बॉलीवुड से जो आता है वो बहुत खुल के बात करते हैं, शाई नहीं रहते हैं, और सो खुल के वो बोल दिया। लेकिन लोग समझ बैठे कि जो उन्होंने बोला ये भाजपा का सोच है। लेकिन वो भाजपा का सोच नहीं है, वो कंगना जी का सोच था वो। लेकिन वो तो है बीजेपी की ही ना। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं अभी बाहर जाके कुछ ना कुछ बोल के आ जाऊंगी। मैं ये सिर्फ करुणा गोपाल का अभी आप जो बोल रहे हो तो वो एक तरह से बीजेपी लीडर ही बोल रहा है ना। हाँ, नहीं, सो इसी के वजह से आप अगर पॉपुलर हो तो, आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको भाजपा से एक नॉड लेना है, लाइक हाँ आप हमारे साथ है, आप ये बोल सकते हैं। ये एक अनरिटन रूल है हमारे पार्टी में। आप जो फील करे वो कह नहीं पाते, कह नहीं सकते, क्योंकि आपका सोच ही रहेगा। और लोगों को पता नहीं रहता कि वो आपका है, लेकिन वो समझ बैठेंगे कि वो भाजपा का सोच है। सो आप थोड़ा सावधान रहना आप बोलने से, क्योंकि ये सीनियर पोजीशंस में जो लोग होते हैं वो सोच समझ के बात कर रहे हैं। कंगना रनौत को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल ये पार्टी का कोई, यू कैन बी अ टॉप लीडर, स्टिल यू हैव टू टेक द पाथ दैट द पार्टी गिव्स। आप ये पेरिफेरी में ही रहना है। एक क्या बोलते हैं, एक फेंस रहता है, वो फेंस के बाहर लिमिट, वो फेंस के बाहर मत जाना है। तो एक इन्फ्लुएंसर है जो मतलब इस मुद्दे को लेकर के एक बीच में ये आया था कि कोलकाता वाला जो इंसिडेंट था, हाँ, उसमें एक ध्रुव राठी ने इस मुद्दे में मतलब उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने नाम उजागर कर दिया। एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि वो उन्होंने मतलब विक्टिम का जो है नेम को उजागर कर दिया था। इस पर क्या कहें? ध्रुव राठी इज एन एनिमी ऑफ द नेशन। वो इंडियन है लेकिन हमारे खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है वो, और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एंड इंडिया का और भारत का ब्रांड जो है ना, वो ब्रांड को डिस्ट्रॉय करने का एक ही मुद्दा है उनका। तो वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। अगर मेरे साथ पावर हो तो, मेरे पास पावर हो तो मैं इनको अरेस्ट करूँगी।
पहले तो फर्स्ट एक्शन ऑफ माइन वुड बी टू अरेस्ट ध्रुव राठी। लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं इनको। और फॉलो करने दो, ओसामा बिन लादेन ऑल्सो हैड फॉलोअर्स। तो ओसामा बिन लादेन से आप ध्रुव राठी को कंपेयर कर रहे हो? या टेररिस्ट लोग हैं ना, एक तो आर्म्स लेके घूमते रहते हैं, ये इनका आर्म्स जो है वो शब्द है, जो मुंह से निकलता है वो वेपन्स के कुछ कम नहीं है, वो भी वेपन्स है, लेकिन लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। लेकिन माना जाता है कि वो बहुत लॉजिक के साथ बात कुछ करते नहीं हैं। लॉजिक, आप एक ठीक ठाक भाषा में बोल दो, लोग समझते हैं कि वो राइट है। आपको एक YouTube में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखा है मैंने, एक पाकिस्तानी पर्सन वॉज देयर एंड इन्होंने वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही सेड, ही टुक अ सिगरेट, आप देखना है, he took a cigarette, he smoked and very beautifully he said, इस सिगरेट से कोई how many people died smoking cigarettes, he gave a number and he said the number is very small when compared to people who don't smoke। ठीक है, वो इतना कन्विंसिंगली बोला है कि एक thousands of people, बहुत ही फेमस फेलो है वो, thousands of people agreed to what he said, then he threw the cigarette and he said, see, I was telling you a lie. It is a lie. आप लोग मर सकते हैं पी के, लेकिन ये मेरे मुंह से निकल के आ गए, आप समझ बैठे कि ये ट्रू है, सच है। ऐसा होता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो ध्रुव राठी ऐसा ही करते? हाँ, ध्रुव राठी ऐसा ही करते। इन लोग इतना सारे फॉलोअर्स आ गया इनको, वो बहुत एक आइकॉनिक पर्सन बन के बैठा है वहाँ पर, और जो बोलते हैं पीपल थिंक दैट इट इज़ ट्रू। सो ये टेररिस्ट मेरे माइंड में ये टेररिस्ट के जैसा ही है, इनसे कम नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट के पास वेपन्स रहता है, कुछ ना कुछ करते, ये हर एक दिन बैठ के कुछ ना कुछ मुँह से निकलते इनका शब्द, इनका जो बोलने का तरीका, ये सब बहुत डेंजरस है। कहा जाता है कि बीजेपी को जितना भी लॉस हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ध्रुव राठी का ही हाथ है। लोगों को वो जागरूक करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लॉस होगा क्योंकि सच लोग करते रहते हैं ना, इनका ये काम है, मे बी एक सैलरी भी मिल रहा है इनको। मुझे मालूम है कि ऑल एजुकेटेड पीपल, ध्रुव राठी का एज देखो, शायद आपका उम्र होगा, बहुत यंग है, और कॉलेज जाने वाले वो सब, और देखने में अच्छा लगते हैं। सो इन्फ्लुएंस वहाँ से शुरू होता ना, आप ठीक ठाक बोल सकते हैं, अच्छा दिखते हैं, और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, किसी बाहर एक देश में बैठ के आप बोल रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और शायद मनी देके इनका फॉलोअर्स भी इतना हो गया, क्योंकि आप फॉलोअर्स बाइज कर सकते हैं। सो पहले शुरुआत में वो खरीदे होंगे, अभी ज़्यादा हो गया, क्योंकि रिपल इफेक्ट बोलते हैं ना, आप शुरू एक से किए तो कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ विल बी वेरी लेस। आप खरीद के फॉलोअर्स ले लो, 1 लाख ले लो, लाख से 10 लाख एक दिन में हो जाता है, ऐसा हुआ शायद, अभी एक आइकॉन होके बोल रहे हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।